लटीना मेकअप ऑफ इंडियन गर्ल, फलाना गर्ल, ढिमकाना गर्ल तो बहुत देख लिया। अब हम करेंगे लटीना मेकअप ऑन ब्राउन गर्ल। तो जी हाँ, आज हम करेंगे अपना मेकअप, आई एम सॉरी, मेरी बहन का मेकअप। तो चलो करते हैं। ये है मेरी बहन जिसको मैं मोड़ तोड़ के दिखा रही हूँ। और सबसे पहले अब हम इसको स्किन प्रेप कर लिया है, तो अभी हम टोनर लगाएंगे एंड फिर इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे और उसके बाद लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। स्किन टोन फेयर हो, डार्क हो, ब्राउन हो, डस्की हो, जो भी हो, लेकिन मेकअप सब में करने का प्रोसीजर एक ही होता है। प्रोडक्ट्स अलग अलग शेड्स के हो सकते हैं, बट प्रोसीजर स्पेशली स्किन केयर का तो सेम ही होता है। हाँ, अगर ड्राई स्किन हो तो अच्छे से मसाज करेंगे, और इसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है इसलिए मैंने प्रॉपर मसाज दिया ताकि स्किन प्रेप अच्छे से हो जाए। उसके बाद से बहुत सारे पिगमेंटेशंस हैं इसके स्किन पे, इसलिए मैंने कंटूरिंग की है। और इस शेड पे हमेशा हम डार्क ऑरेंज कलर की कंटूर ही अप्लाई करेंगे, तो मैंने वो किया है। और थोड़ा सा ऐसा करने पे बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस लग रहा था, हनुमान जी टाइप, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, इसलिए मैंने सेम शेड का कंसीलर लेके उसको न्यूट्रलाइज़ भी किया है। तो आप देख सकते हो। और हाँ, आपको मेरी हर वीडियो में 4-5 लोग दिखते रहेंगे, वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये पार्लर है और यहाँ पे ये लोग सीखते हैं, और मैं एक काइंड ऑफ इनको ट्रेनिंग ही दे रही थी, और साथ साथ में सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए, तो बस मैं आ गई आप सबके साथ। फाइनली करेक्टर और कंसीलर के बाद हमारा जो बेस है वो एकदम इवेंट टोन हो गया है। अब हम उस पर लगाएंगे फाउंडेशन। और लटीना मेकअप हमेशा एक ड्राई मेकअप होता है, इसलिए हम इसमें हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन लेंगे जो कि थोड़ा सा मैट इफेक्ट देता है, और इसमें ग्लॉसी फाउंडेशन या हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज़ नहीं करते हैं। बाकी आपकी चॉइस, आप चाहो तो कर सकते हो, पर वो मेकअप कुछ और दिशा पकड़ लेगी, इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। अब पनीर भुर्जी में आलू मटर का मसाला तो डाल नहीं सकते। उसके बाद से फाउंडेशन लगाने पे हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि स्किन बिल्कुल इवन दिखे, कहीं भी पैचेस नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन सिर्फ लगाने का नहीं होता है, उसको ब्लेंड करने का तरीका भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर मैंने उठाया कंसीलर और उससे कुछ आड़े टेढ़े निशान बना के इसको जोकर वाला शेप दिया। जी हाँ, जोकर वाला शेप इसलिए क्योंकि लटीना मेकअप का कुछ एंगल ही ऐसा है, और मेकअप ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने फेस के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल सकते हो। लाइक आप देख रहे हो इसका क्या शेप था और ये क्या शेप हो गया है। सिर्फ स्किन टोन नहीं, आप स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए कंटूरिंग होती है, सिर्फ कंटूरिंग ही नहीं, कंसीलर भी होता है। अब जैसे इसके ब्रोज को भी मैं शेप दे रही हूँ, क्योंकि उसने थ्रेडिंग इतनी करा नहीं रखी थी, तो मैंने उससे कंसीलर से शेप दिया, और देखो अब कितना ज़्यादा परफेक्ट हाईलाइटेड शेप आया है। अब लटीना मेकअप की तो पहचान ही होते हैं उसके ब्रोज और उसके न्यूड लिपस्टिक्स, तो बस उन सबको मिक्स मैच करके मैंने कुछ ऐसा बनाया। एंड फिर इसको सेटिंग करने के लिए मैंने लूज़ पाउडर लेकर के थोड़ा सा सेटिंग किया, और अब बारी थी कंटूरिंग की, क्योंकि ये सारी चीज़ें लगाने के बाद से है ना फेस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो जब हम कंटूरिंग करेंगे तो वो एक स्ट्रक्चर देता है हमारे फेस को, और जो स्ट्रक्चर हमें अचीव करना है वो हम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि मुझे इसमें थोड़े से नोज़ बहुत हाईलाइटेड चाहिए थे, और साइड से ऐसे दबे हुए, मतलब किस नोकीली तिखीली क्या बोलेंगे उसको, वैसे नोज चाहिए थे, तो मैंने उसको वैसा स्ट्रक्चर दिया। जॉ लाइन भी सेट किया, एंड जो चीक्स थे उसको भी मैंने सेट करा। और ये सब सेट करने के बाद से ब्लेंडिंग भी मैटर करती है। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, कंटूरिंग की ब्लेंडिंग ऊपर की साइड, जॉ लाइन की नीचे की साइड, और चिक्स बोन की जो होती है वो साइड में सेट करते हैं। तो वो आप ब्लेंडिंग का तरीका इसमें देख लो। एंड देन उसके बाद से हम लगाएंगे सेटिंग स्प्रे, क्योंकि सारे क्रीम प्रोडक्ट को एक साथ सेट करने का यही सबसे बेस्ट वे होता है। और उसके बाद से फिर हम इस आईब्रोज़ को हाईलाइट करेंगे। लटीना मेकअप में आईब्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईब्रो एंड आईलैशेस। तो फिर बस, और आई मेकअप में तो इसमें बहुत बेसिक सा रखना है, एक हल्का सा ब्राउन शेड लेकर के मिक्स कर देना, ताकि एक बस इवन हो जाए आईज़। उसके बाद से जो लाइनर है वो थोड़ा सा मोटा कॉर्नर में रखना है, अंदर आके नॉर्मल रखना है। आप चाहो तो सिर्फ विंग्स ही निकाल सकते हो। फिर हल्का सा ब्लश, याद रहे ये मैट मेकअप होता है। जब तक मैं मेकअप कर रही थी तब तक मम्मी ने शिव को खाना वाना खिला दिया, अब उसका ध्यान भी तो रखना है, तो ये काम तो नानी का है। जब से मैं आई हूँ मैंने इसको अभी तक लिटरली एक बार भी फीडिंग वगैरह नहीं दी है, नानी और नाना ही इसका संभाल रहे हैं। चलो मेकअप पे वापस आते हैं। अभी लैशेज़ हो गए, और उसके बाद से मैंने इसको लिपस्टिक लगाया। इस पूरे मेकअप में ग्लॉस के नाम पे सिर्फ लिप ग्लॉस होता है, बाकी सारा मेकअप मैट होता है, इसलिए हम हाइलाइटर भी यूज़ नहीं करेंगे। और ये रहा मेरा मेकअप, कुछ ऐसा रेडी हुआ है। और ये लुक आप देख सकते हो, फेस कितना से कितना चेंज हो गया। मैं साइड में इसकी दूसरी पिक्चर भी लगा देती हूँ, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। आप बताना कैसा रहा मेकअप। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।